बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अप्रैल की 17 तारीख़ है और इस वक्त सिंध के अंदर तकरीबन काफ़ी ज़्यादा गंदम काटी जा चुकी है। हमारे इलाके में सरगोदा में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी गंदम की काफ़ी सारी कटाई शुरू हो चुकी है। सैकड़ों बल्कि हज़ारों एकड़ पे मौजूद ज़मीन फारिग होगी और लोगों के जहन के अंदर ये सवाल पैदा होगा कि इस वक्त मैं कौन सी फसल लगाऊँ जिससे मुझे आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छी इनकम मिले, बहुत अच्छे रेट्स मिलें। किस फसल की तरफ आपको जाना चाहिए, ये एक बहुत ही अहम सवाल होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर बात करूंगा। कुछ महंगे ऑप्शंस हैं, कुछ सस्ते ऑप्शंस हैं। जैसा कि मेरी आदत है, मैं एक महंगे ऑप्शन से स्टार्ट लेता हूं, फिर सस्ता, फिर उससे सस्ता। किस ऑप्शन के अंदर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये बात अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें कि ऐसे ऑप्शन के अंदर आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम है, मेहनत भी कम है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। जितनी आपकी मेहनत होती है, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि कितनी आपकी मेहनत होती है, उसके हिसाब से आपका फ्यूचर तय होता है, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट तय होता है। तो आज की इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आपको देखने के अंदर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे हम एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर खीरा लगाने जा रहे हैं। ये वो सबसे महंगा ऑप्शन होता है जिसको आप चूज़ कर सकते हैं अप्रैल के महीने के अंदर और सितंबर के महीने के अंदर। एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर जितनी भी सब्जियाँ लगाई जाती हैं उनके दो टाइम होते हैं कि आप अप्रैल के पूरा महीना आपके पास होता है, आप इसके अंदर लगा लें, या सितंबर का पूरा महीना आपके पास होता है, उसके अंदर आप लगा लें। ये बेस्ट टाइम होता है एंटी इंसेक्टिसाइड का। और एंटी इंसेक्टिसाइड क्योंकि महंगा है, इस वजह से आपका मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपको गारंटीड अच्छे रेट मिलते हैं। पिछले साल सितंबर के अंदर जो हमने खीरा लगाया उसके बहुत ही अच्छे रेट्स मिले, रेट डाउन ही नहीं हुआ। और अब अप्रैल के अंदर जो खीरा लगाया जाएगा, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर इस वक्त बंद है, पाकिस्तान के अंदर जो हमारा ओपन के अंदर खीरा लगाया जाता है वो खीरा उस वक्त तक ख़त्म हो चुका होगा जब अप्रैल के अंदर हमारा एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर लगा हुआ खीरा मार्केट के अंदर आएगा। टनल्स के अंदर लगा हुआ सर्दियों के अंदर सारे का सारा खीरा ख़त्म हो चुका होगा, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर खीरे की शॉर्टेज होगी और अच्छे रेट्स मिलने की उम्मीद है। इसमें एक बात समझने वाली होती है कि गर्मियों की जितनी भी सब्जियां हैं वो सारी की सारी आप लगा सकते हैं, लेकिन उतना ख़तरनाक गर्मी आपके पौधों के लिए नहीं होती जितनी ख़तरनाक ये इंसेक्ट्स होते हैं, जितने ख़तरनाक ये कीड़े होते हैं और मक्खियाँ होती हैं। ये वो बुनियादी चीज़ होती है जो गर्मी की फसल को ख़राब करती है। ये उरूज के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से आपकी लगने वाली सारी की सारी फसल ख़राब होती है। उसी से बचाने के लिए हम एंटी इंसेक्टिसाइड लगाते हैं। लोगों के ज़हन के अंदर सवाल ये शक होता है कि शायद इसको छांव देने के लिए लगाया जाता है, शायद इसको गर्मी कम करने के लिए लगाया जाता है। एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर गर्मी बाहर की निस्बत अंदर ज़्यादा होती है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ इसको नुकसान दे रही होती है इंसेक्ट्स वगैरह, उससे बचाने के लिए ये एंटी इंसेक्टिसाइड होता है। और इसकी वजह से फसल बहुत लंबी चलती है, बहुत अच्छी चलती है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी आती है, जिसकी वजह से आपको रेट भी अच्छे मिलते हैं। प्रोडक्शन अच्छी होने की वजह से प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन हो गया एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर लगाया हुआ खीरा। अगर आप 1 एकड़ से स्टार्ट नहीं ले सकते, आप 2 कनाल से स्टार्ट ले लें, आप 4 कनाल से स्टार्ट ले लें, लेकिन स्टार्ट ज़रूर लें, इसको लगाएं, इसको समझें। इसके प्रॉफिट को जब आप समझ जाएंगे, तो मैंने ये देखा है कि लोग इन्वेस्ट करते हुए नहीं डरते, वो इस चीज़ से डरते हैं कि जो चीज़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हमें रिटर्न भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतना खर्चा मैं कर देता हूँ, क्या वापसी पे मुझे वो मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो ना सिर्फ एंटी इंसेक्टिसाइड फार्मिंग के ऊपर की हुई इन्वेस्टमेंट वापस आती है, बल्कि बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ वापस आती है। सेकंड ऑप्शन आपके पास है करेला। करेला जो है सीधी सीधी बात समझ लें कि जाल के ऊपर लगाएंगे तो कामयाब है, अगर जाल के ऊपर नहीं लगाएंगे तो वो कामयाब नहीं है, क्योंकि बारिशें आने वाली हैं। बेड्स के ऊपर पड़ा हुआ करेला जो सा है वो बारिशों में मानसून के अंदर गलना शुरू हो जाता है, जबकि करेला आपकी पीक प्रोडक्शन के ऊपर होता है, तो आपका नुकसान हो जाता है। रेट भी बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है, लेकिन गलने की वजह से वो आपके हाथ के अंदर ही नहीं आती, ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए अगर करेला लगाना है, जाल के ऊपर चढ़ाएं, वरना बिल्कुल भी ना लगाएं। बेस्ट ऑप्शन है सीधी सीधी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपया फी एकड़ लगेगा, लेकिन अगर आपने मेहनत की तो ना सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट वापस आएगी, बल्कि बहुत अच्छे रिटर्न, बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ वापस आएगी। इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 10 एकड़ के करीब करेला लगा हुआ है, उसकी प्रोडक्शन अब स्टार्ट हो चुकी है। हमने काफ़ी पहले लगाया हुआ था, अभी भी आप उसको लगा सकते हैं। उसके बीज के हवाले से आप हमारे साथ मशवरा करें, जब हमारे मशवरे से बीज लगाएंगे तो हम आपको साथ लेके चलेंगे और जितने आपको मसाइल आते हैं उन सारों को हल करने के अंदर आपकी मदद करेंगे। एंटी इंसेक्टिसाइड और करेला जो सा है ये काफ़ी महंगे ऑप्शंस हो जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सस्ते ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उसमें मेहनत है, वो है आ जाता है। आप भिंडी लगाएं, भिंडी लगाने के अंदर आपका ख़र्चा ज़मीन की तैयारी है, खादें हैं और बीज का ख़र्चा है, जो कि कुल मिला के 50,000 के करीब आपका ख़र्चा होता है। लेकिन इसकी तुड़ाई थोड़ी सी मुश्किल है। इसकी वो कांड होती है,
चुभती है बहुत ज़्यादा, इसको सिर्फ सुबह सुबह के टाइम पे तोड़ा जा सकता है, इसलिए इसको तोड़ाई के लिए लेबर नहीं मिलती। अगर आपके इलाके के अंदर लेबर मौजूद है, अगर आप खुद एक मेहनती इंसान हैं, तो आप बिल्कुल भिंडी लगाएं। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देता है। इसको आप अभी भी लगा सकते हैं, इसको आप जुलाई के अंदर भी लगा सकते हैं। बहुत हार्ड और बहुत ही सख्त किस्म की फसल है, इसको बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होते। स्प्रेज अगर आप रूटीन के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इससे भी सस्ते ऑप्शंस की तरफ हम आ जाते हैं, तो उसके अंदर आ जाता है कद्दू और तोरी। कद्दू और तोरी वो फसलें हैं जिनके अंदर आपका बीज भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 8-9 हज़ार 10 हज़ार मुख्तलिफ रेट्स होते हैं कंपनीज़ के, उसके मुताबिक आपको मिलेगा। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि कद्दू लगाना है तो इस वक्त देसी कद्दू लगाएं। गोल कद्दू, हाइब्रिड कद्दू जो सा होता है वो अच्छी प्रोडक्शन नहीं देता, कंपनीज़ खुद भी लगाने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। तो हम भी जो बीज सेल करते हैं हम यही कह देते हैं कि जी आप देसी सीड लगा लें, हमसे लेके ना लगाएं। तोरी अगर आप लगाना चाहते हैं, तोरी का हमेशा अच्छा हाइब्रिड सीड इस्तेमाल करें। उसके अंदर एडवेंटा का अच्छा है, उसके अंदर वेलकम का अच्छा है, जो सा भी आपको चाहिए आप वो मंगवा सकते हैं। उसके अलावा एक अगला ऑप्शन आ जाता है जिसकी तैयारी तो आप अभी करेंगे, लेकिन उसको लगाने का टाइम थोड़ा सा बाद शुरू होगा। अभी भी जिन लोगों के पास पनीरियाँ तैयार हैं वो लगा सकते हैं, वो है बैंगन। बैंगन जो सा है पैदावार कमाल है, बहुत पैदावार है, मतलब बहुत कम फसलें होती हैं जिनकी इतनी ज़्यादा पैदावार और इतनी लंबी पैदावार होती है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके अंदर कान बहुत ज़्यादा पड़ती है, और अगर इसकी डंडी के अंदर एक दफ़ा सुंडी शामिल हो जाए तो यकीन करें स्प्रे मार मार के इंसान थक जाता है, लेकिन इसकी सुंडी को दूर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसकी एहतियात इसकी फसल के लगने के साथ ही स्टार्ट हो जाती है, इसकी स्प्रे फसल के लगने के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। हर 4 दिन में एक स्प्रे लाजमी होती है, उसके बगैर आप इसको बचा ही नहीं सकते। लोग बहुत सारे दावे करते हैं कि नहीं जी कम स्प्रे करें, ये करें वो करें, मैंने सारा करके देखा हुआ है। एक एकड़ था जिसके ऊपर हमने स्प्रे नहीं की, दूसरे तरीक़ों से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, यकीन करें एक बैंगन तोड़े बगैर हमने उसको ख़त्म कर दिया था। इतनी उसके अंदर कान पड़ गई थी, इतनी उसकी डंडी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हम उसको चला ही नहीं पाए। तो इसकी पनीरियाँ अब लगना स्टार्ट हो जाएंगी, 20 से 25 दिन के अंदर इसकी पनीरी तैयार हो जाएगी। पनीरी तैयार होने के बाद आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे से मशवरे थे जिनको देख के जिनको लगा के आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन गर्मी की फसलों के अंदर एक बात हमेशा याद रखें, गर्मी के अंदर आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। सर्दी की निस्बत जितनी भी फसलें गर्मी के अंदर लगाई जाती हैं उनकी तुड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन लोग नुकसान उठाते हैं। एक तो उनके पास वीड कंट्रोल नहीं होता, जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं होती, और दूसरी बात वो मेहनत नहीं कर पाते गर्मी की वजह से। इसलिए अगर आप गर्मी के अंदर अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो मेहनत को अपने जहन के अंदर रखें। गोडी टाइम के ऊपर हो, पानी टाइम के ऊपर हो। पानी लगाने के ऊपर मेरी वीडियो आ चुकी है, उसका लिंक नीचे आ रहा होगा, वो देखें कि पानी आपको लगाना किस तरह चाहिए। बेतुका पानी लगाने से भी आप लोगों की फसलें ख़राब हो जाती हैं। कद्दू लगा रहे हैं, तोरी लगा रहे हैं, जितनी भी बेल वाली फसलें लगा रहे हैं, करेला लगा रहे हैं, उनको अगर अच्छा प्रॉफिट लेना है तो जाल के ऊपर चढ़ाएं, उससे वीड कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, उससे आपकी प्रोडक्शन बहुत ऊपर चली जाती है। उसके अलावा जितने भी मशवरे मैं आप लोगों को दे रहा होता हूँ वो अपनी प्रैक्टिसेस को सामने रख के दे रहा होता हूँ। जैसे आप लोगों को नुकसान होता है वैसे ही बाज़ औक़ात हम लोगों को भी नुकसान हो जाता है। मेरे दिए हुए मशवरे जो उनसे होते हैं वो कोई पत्थर के ऊपर लकीर नहीं होती कि मैंने कह दिया कि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ही होगा। बहुत दफ़ा लॉस हो जाता है, हमें खुद लॉस हो जाता है। इस दफ़ा हमारी फसलों के ऊपर बीमारियों के भी बहुत ज़्यादा अटैक हुए, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस कारोबार का हिस्सा है। कोई भी कारोबार प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं बच सकता। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस ना किया करें कि कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। नुकसान होगा तो भी आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। इन मशवरों के ऊपर अमल करें। इनमें से कोई चीज़ आपको चाहिए आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, हमारे टच में रहें। मुझे पता है कि मेरा रिप्लाई काफ़ी लेट आता है, लेकिन आता ज़रूर है। मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।